कोलकाता नाइट राइडर्स ने आज सीएसके को उन्हीं के घर में शर्मनाक तरीके से हराकर सीएसके के टॉप 4 में जाने के चांसेस को बिल्कुल ख़त्म सा करके रख दिया है। सीएसके के फैंस ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि उनकी टीम इतना बुरा भी परफॉर्म कर सकती है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि शेर बूढ़ा ज़रूर हुआ है लेकिन शिकार करना नहीं भूला, लेकिन लगता ऐसा है कि यहाँ शेर बूढ़ा तो हुआ है लेकिन वो शिकार करना भी भूल चुका है। सीएसके जो 2008 से लेकर 2023 तक एक डोमिनेटिंग टीम हुआ करती थी और आईपीएल की 5 टाइम विनिंग टीम इस तरीके से कोलैप्स करेगी और इस तरीके से बुरा परफॉर्म करेगी, ये उनके फैंस ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। चिपॉक को सीएसके का किला माना जाता था, लेकिन ये आईपीएल हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा हुआ है कि सीएसके अपने ही घर में लगातार 3 मैचेस हारी हो, और ये भी आईपीएल में फर्स्ट टाइम हुआ है कि सीएसके अपने 5 मैच लगातार हारी हो। सीएसके को आरसीबी ने 17 साल के बाद चिपॉक में हराया, 15 साल के बाद दिल्ली ने उनको वहां हराया, और आज कोलकाता नाइट राइडर्स ने ना सिर्फ उनको हराया है बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स को रगड़ा लगाया है और एक डोमिनेटिंग फैशन के अंदर उनको हराकर इस वक्त चेन्नई सुपर किंग बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल नज़र आ रही है। चेन्नई ऑक्शन टेबल पर ही हार चुकी थी क्योंकि इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स के अंदर कोई प्लेयर भी उस इंटेंट के साथ खेलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। चेन्नई आज T20 मैच के अंदर 61 बॉल्स डॉट खेल गई, यानी ऑलमोस्ट 10 ओवर से भी ज़्यादा आज चेन्नई सुपर किंग्स ने डॉट बॉल्स खेली, जिसकी वजह से आज वो सिर्फ और सिर्फ 103 रन स्कोर कर सके। यानी आप इमेजिन करें कि चेन्नई सुपर किंग्स जैसी इतनी बड़ी फ्रेंचाइज वो इस तरीके से परफॉर्म कर रही है कि 103 रन ये उनके कैलिबर के बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाता। अगर हम जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना पावर प्ले जब उनका एंड हुआ तो उनका स्कोर था 71 फॉर 1, यानी कि 70 रन ठोक दिए उन्होंने अपने पावर प्ले के अंदर ही। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने सीएसके को बताया है कि बैटिंग और बॉलिंग किस तरीके से करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से आज सुपरमैन साबित हुए सुनील नारायण, जिन्होंने पहले बॉलिंग में अपने जौहर दिखाए और उसके बाद बैटिंग में एक्सेप्शनल नॉक खेली। सुनील नारायण की अगर हम बात करें तो उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 13 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट किए, और जब बैटिंग की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 18 बॉल्स के ऊपर 44 रन्स की एक एक्सेप्शनल नॉक खेली, जिसकी वजह से पावर प्ले एंड होते होते कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर था 71 फॉर 1। सीएसके ने जिन जिन खिलाड़ियों पर दाव खेला, भले वो डेवन कॉनवे हों, रचिंद्र रविंद्र हों, शिवन डोबे हों, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, कोई भी इस सीजन में उस इंटेंट के साथ खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा, और सब के सब एक फ्लॉप शो साबित हो रहे हैं। सीएसके की जब बैटिंग स्टार्ट होती है तो ऐसे लगता है कि ये कोई टेस्ट मैच चल रहा है। इंतहाई बोरिंग और इंतहाई बेकार बैटिंग करते हुए उनके सारे प्लेयर्स नजर आते हैं, क्योंकि देखें कि हमारे पास T20 मैच के अंदर अगर विकेट मेडन ओवर निकलता है तो ये बहुत बड़ी बात है, और चेन्नई सुपर किंग का चौथा ओवर विकेट मेडन रहा जो कि मोइन अली ने करवाया। 13वें ओवर में सिर्फ 1 रन आया और 1 विकेट गिरी। 14वें ओवर में भी सिर्फ 1 रन आया और 1 विकेट गिरी। यानी अगर आप उनकी पूरी की पूरी बैटिंग लाइन देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने सिर्फ 6 ओवर में ही 71 रन ठोक दिए, जबकि जवाब में जब सीएसके बैटिंग कर रही थी तो उनके 18 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 79 रन थे। आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं कि दोनों टीम्स के दरमियान रन्स का और स्ट्राइक रेट का कितना बड़ा मार्जिन था, जिसकी वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स ये मैच 10 ओवर पहले ही जीत गई, और ये जीत उनके रन रेट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप लेके आएगी, क्योंकि 10 ओवर पहले जीतना इट्स क्वाइट अ बिग थिंग इन T20 क्रिकेट। और चेन्नई सुपर किंग को जो आज हार मिली है, इस हार की बदौलत उनके टॉप 4 में जाने के जो चांसेस हैं वो 70 to 80% ख़त्म हो चुके हैं। अब
ये वो वक्त आ चुका है कि महेंद्र सिंह धोनी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि जब ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड हुए तो उस वक्त धोनी एक दफ़ा फिर से कैप्टनसी रोल के अंदर वापसी आए। लोगों को और चेन्नई सुपर किंग्स के जितने भी फैंस थे वो आज ये सोच रहे थे कि धोनी और थाला आज एक दफ़ा फिर जादू दिखाएंगे। हो सकता है कि धोनी की कैप्टनसी में वापसी आने की वजह से सीएसके से जो किस्मत उनकी नाराज़ हुई है वो जाग उठेगी, लेकिन धोनी भी आज कुछ भी नहीं कर सके और एक फ्लॉप शो साबित हुए। और समझ से बाहर है कि रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन किस बिना पर धोनी से ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं। ये डिसीजंस सीएसके को ले डूबे हैं, जिसकी वजह से आज सीएसके इतना नीचे पॉइंट्स टेबल पर नजर आ रही है। खैर, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू केकेआर जिन्होंने आज का मैच ना सिर्फ आज का मैच जीता बल्कि एक अच्छे मार्जिन के साथ जीता और अपना स्ट्राइक रेट भी बेहतर किया। और हम होप करते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स बाउंस बैक करे, क्योंकि